Hey everyone, in this video we are going to discuss about ICDS. ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर कंस्टिट्यूट अराउंड 158 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो 2011 में सेंसस हुआ था ना, जनगणना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 158 मिलियन बच्चे हैं। कितने एज ग्रुप के? 0 to 6 ईयर्स वाले। मतलब हम लोग खुद देख सकते हैं कि सिर्फ 6 साल से कम के बच्चे 158 मिलियन है। बहुत ज़्यादा आबादी है। और यही चिल्ड्रन आगे जाके क्या बनेंगे? देश का भविष्य बनेंगे। इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इनके वेलफेयर पे, मतलब इनकी भलाई के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। ICDS कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर को, मतलब कि गांधी जयंती के दिन 1975 में। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम रिप्रेजेंट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड यूनिक प्रोग्राम। ये बच्चों के लिए ना सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जो ICDS है ना, पूरे मतलब दुनिया में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इट प्रोवाइड प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑन वन एंड एंड ब्रेकिंग द विशियस साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी, reduced learning capacity and mortality on the other। इसका 2 मेजर काम है। सबसे पहला काम क्या है? बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना। और सेकंड काम क्या है कि जो माल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ हो रहे हैं उसको कम करना। यहाँ पे आप साइड में एक लोगो देख रहे होंगे, ये ICDS का लोगो है। इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मदर है और उसके गोद में बच्चा बैठा हुआ है। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बोल रहे हैं। मतलब मदर और बच्चे दोनों को इंटीग्रेट करके उनका ख्याल रखा जाता है। अब हम लोग अगला इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो क्या क्या एम है? सबसे पहले है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। मतलब उनका जो हेल्थ स्टेटस है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसको इम्प्रूव करना है। मेनली जो 0 से 6 ईयर के बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा माल नरिशमेंट पाया जाता है, तो उसको हम लोग को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। हम लोग देखें ना कि इसमें प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा? अगर हम एजुकेशन देंगे तो उनका जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, उनके दिमाग का विकास अच्छे से होगा। वो लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो सोशल डेवलपमेंट होगा। फिजिकली भी वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? To reduce the incident of mortality, morbidity, malnutrition and school dropout। तो बच्चे को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है इसमें, जिससे उसका डिसीज़ रेट, माल न्यूट्रिशन का रेट, डेथ रेट, ये सब क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। जो देश में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत कुछ वर्क कर रहे हैं एक साथ बच्चे की ग्रोथ के लिए, तो उनका कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए भी ICDS वर्क करता है। नेक्स्ट है टू इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ICDS में ना मदर को हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है ताकि वो खुद का और अपने बच्चे का क्या कर सके? अच्छे से ध्यान रख सके। तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं ICDS के। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन। किस एज ग्रुप के चिल्ड्रन आएंगे? 0 to 6 ईयर। प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर, मतलब जो बच्चे को दूध पिला रही हैं। एडोलसेंट गर्ल्स, विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मतलब 15 से लेके 49 ईयर्स तक की विमेन्स इसमें आएंगी। अब अगला हम लोग देखते हैं सर्विसेज अंडर ICDS। क्या क्या सर्विसेज मिलती है? तो ये ना पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज, एक पैकेज टाइप का है जिसके अंदर 6 सर्विसेज हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, मतलब बच्चे को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। जैसे मिड डे मील प्रोग्राम में होता है ना कि एक टाइम का भोजन मिलता है बच्चे को स्कूल में, वही चीज़ है। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसे दिया जाता है? आंगनबाड़ी के थ्रू। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, मदर को हेल्थ एजुकेशन देते हैं ताकि वो खुद का और बच्चे का ध्यान रख सके। इम्यूनाइजेशन, मदर और बच्चे दोनों का इम्यूनाइजेशन कराया जाता है। हेल्थ चेकअप, टाइमली हेल्थ चेकअप्स कंडक्ट कराए जाते हैं। रेफरल सर्विसेज, अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है या कोई भी डिसीज़ कंडीशन है तो उसको क्या किया जाता है? हायर बॉडीज़ में उस केस को रेफ़र किया जाता है।
इस पे जो लास्ट के 3 सर्विसेज है, मतलब कौन कौन से, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज, ये किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हम लोग देखें ना, ICDS प्रोग्राम किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पर ये जो लास्ट के 3 चीज़ें हैं, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब हम लोग देखते हैं कि ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है। तो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो किनको किनको दिया जाता है? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को। और ये किसके थ्रू दिया जाता है? आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू। गांव में जो आंगनवाड़ी वर्कर रहते हैं ना, या आंगनवाड़ी हेल्पर रहते हैं, उन लोग वो प्रोवाइड करते हैं। और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। ये किसको मिलता है? जो भी बच्चे 6 साल से कम के हैं उनको, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को। और जो गांव में ANM होती है, ANM कार्यकर्ता होती हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो वैक्सीनेशन का काम करते हैं। और वैक्सीन देना है तो आंगनवाड़ी वर्कर तो नहीं दे सकती, उसके लिए कोई स्किल्ड पर्सन चाहिए। इसीलिए किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप। ये किस में होता है? ये भी सेम, प्रेग्नेंट वीमेन, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स और लैक्टेटिंग मदर्स में होता है। और ये कौन कौन कर सकते हैं? ANM कर सकती है, मेडिकल ऑफिसर कर सकते हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर भी इसको कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप तो कर ही सकते हैं ना, जनरल, पूरा एक फिजिकल एग्जामिनेशन टाइप का, कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं दिख रहा है, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर भी इसके लिए अलाउड है। नेक्स्ट है रेफरल सर्विसेज। तो रेफरल सर्विसेज किसके किसके लिए है? ये भी सेम है। और ये कौन कौन प्रोवाइड करते हैं? ANM, मेडिकल ऑफिसर और आंगनवाड़ी वर्कर। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्री स्कूल एजुकेशन। ये किनको मिलता है? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज, मतलब 3 to 6 ईयर वाले आएंगे इसमें। और ये कौन देता है? आंगनबाड़ी वर्कर। 3 से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में जाके पढ़ते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन किसको देंगे? विमेंस को देंगे, 15 to 49 ईयर्स वाली। और ये आंगनवाड़ी वर्कर, मेडिकल ऑफिसर, ANM कोई भी दे सकता है। और ये दोनों के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर भी है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर भी है। अब हम इन सर्विसेज को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। दिस इंक्लूड्स सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट विटामिन A डेफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले सप्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब जो भी बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे ना, तो वहाँ पे उनको क्या मिलेगा? खाना भी मिलेगा। और उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाएगा, मतलब समय समय पे उनका हाइट वेट लिया जाएगा। और जो विटामिन A डेफिशिएंसी होता है उसके लिए आजकल ड्रॉप पिलाए जाते हैं ना, वो भी उनको दिया जाता है। और जो न्यूट्रिशनल एनीमिया, गर्ल्स जो होती है ना, टीनेज गर्ल्स, उसमें एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, इसलिए आयरन की टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर 300 डेज अ ईयर। जो साल भर में 365 डेज होते हैं ना, तो उसमें से 300 दिन कितना क्या दिया जाता है? सप्लीमेंट्री फीडिंग दिया जाता है बच्चों को। चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 3 ईयर्स आर वेट वंस अ मंथ। और जो 3 साल से कम के बच्चे होते हैं उनका हर महीने वजन लिया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? वजन त्योहार। अगला क्या है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट विमेन अगेंस्ट टिटनेस। प्रेगनेंसी के टाइम पे लगता है ना टिटनेस का इंजेक्शन, तो वो भी ICDS के अंदर आता है। और इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। बच्चों को भी टाइम टाइम पे वैक्सीन लगता है ना, तो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस क्या क्या है? पोलियोमिलाइटिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस और मीजल्स। ये सब के लिए बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है। अब अगला है हेल्थ चेकअप। दिस इंक्लूड हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज। किसको किसको हेल्थ चेकअप देते हैं? जो बच्चे 6 साल से कम के हैं उनको। एंटीनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, जो प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी उसका एंटीनेटल चेकअप होगा, मतलब टाइमली एग्जामिन करना है कि बच्चे का कंडीशन ठीक है, मदर का कंडीशन ठीक है, वो चीज़। एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ लैक्टेटिंग मदर, मतलब जिसकी डिलीवरी हो गई, जो पोस्ट नेटल पीरियड में है उनका भी हेल्थ चेकअप करना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप, रिकॉर्डिंग ऑफ वेट, इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। रेगुलर हेल्थ चेकअप किया जाता है, वेट रिकॉर्ड किया जाता है, इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, बच्चों में ना डायरिया बहुत पाया जाता है, ये वन ऑफ द मेजर कॉज है अर्ली डेथ का, तो इसका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगला है
रेफरल सर्विसेज, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रॉम्प्ट अटेंशन आर रेफर्ड टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर और इट्स सब सेंटर। मतलब गांव में अगर आंगनवाड़ी वर्कर देख रही है कि बच्चा बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है तो वो कहाँ रेफ़र करेगी? सब सेंटर में। और अगर सब सेंटर में ANM देख रही है कि यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, इसको हायर सर्विसेज में रेफ़र किया जाना है, तो फिर वो कहाँ रेफ़र करेगी? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। ये क्या है? बैकबोन है। हम लोग देखें ना कि मेजर कंपोनेंट क्या है ICDS का? नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। तो ये बैकबोन हो जाएगा। और ये कैसे दिया जाता है? आंगनबाड़ी सेंटर्स के थ्रू। बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते हैं, जहाँ उनको एकदम शांत माहौल, जॉयफुल इन्वायरमेंट में उनको खेलते खेलते सिखाया जाता है। तो 3 से 6 साल के बच्चे ही मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि वो बैठना सीख जाते हैं स्कूल में। तो वो रोज़ आंगनबाड़ी जाएगा तो उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगेगा। वो थोड़ा बहुत ABCD ये सब छोटी छोटी चीज़ें सीख जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किसको देते हैं? विमेंस को देते हैं, 15 to 49 ईयर्स वाली, ताकि वो खुद को और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके। तो ये सारी चीज़ें तो ICDS के बारे में हो गई। आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।